शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जिस तरह मुझे कई मैसेजेस भी अब तक मौसूल हो रहे हैं मेरे व्लॉग के ऊपर कि क्या अपडेट है, क्या अपडेट हुई अब तक, आपके पास क्या ताज़ा तरीन है, तो बिल्कुल आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म खबर है। आज मैं दो व्लॉग करूँगा। एक पहला व्लॉग जो है मेरा डिफेंस कार हादसे के हवाले से है, जबकि दूसरा व्लॉग जो है वो मारूफ फैशन डिज़ाइनर खदीजा शाह के हवाले से होगा। ये दोनों अलग अलग करूँगा क्योंकि दोनों आज की बहुत बड़ी स्टोरीज़ है और आज बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर डेवलपमेंट हुई है। खदीजा शाह के जो केस है उसकी डेवलपमेंट प्योरली अदालत के हवाले से है और आज उनके साथ क्या हुआ, इस वक्त वो कहाँ पर हैं, ये तमाम अपने व्लॉग में मैं बताऊँगा। लेकिन ये जो व्लॉग है ये व्लॉग मैं कर रहा हूँ डिफेंस कार हादसे के हवाले से। डिफेंस कार हादसा तकरीबन अब 20 रोज़ इस वाक़े को हो चुके हैं और लेकिन इसके जो ज़ख़म है वो अभी तक ताज़े हैं। बहुत ही क्या उसको कहा जाए, दर्दनाक ये मामला है। जब मुद्दई से मुलाकात होती है तो आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। उस ख़ानदान पर क्या बीती, 6 जनाजे घर से उठे। आज मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उनका एक फ़िक्रा जो है वो अब तक मेरे दिलो दिमाग में बार बार गूंज रहा है कि मैंने 6 कुर्बानियाँ दी हैं। यानी कि उनके घर से 6 जनाजे उठे, 6 जवान जनाजे उठे और वो शख्स अब बिल्कुल अकेला रह चुका है। बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से, मिडिल क्लास तबके से उसका ताल्लुक़ है, रफ़ाकत का। आज मेरी उससे भरपूर मुलाकात रही, बहुत सारी बातें उससे डिस्कस हुई और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई भी। और इस केस में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अब हो चुकी हुई है कि असल हक़ाइक़ कहाँ हैं, क्या थे और क्या होंगे, आगे का सिनेरियो क्या बन सकता है। पुलिस ने अफरान के वालिद की ज़मानत कैंसिल करवाने के लिए किस हद तक जो है वो स्ट्रॉन्ग अपना केस बनाया था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ATC से उनकी ज़मानत हो गई। और अब मज़ीद क्या सूरत हाल है? अच्छा, इस वक्त फ़खर भाई आप ये बताइए कि अब जो अफनान है और उसके घर वाले को आपसे रब्ता कर रहे हैं, इस वाले को दोबारा सुलह सफाई हो जाएगी, उसके वालिद अब जो हैं वो बाहर आ चुके हैं? नहीं, कोई रब्ता नहीं। अच्छा, नहीं, अब रब्ता कोई भी नहीं, कोई डराना धमकाना किसी किस्म की? अब प्रेशर आज से 4 दिन पहले, इस बेल से पहले था, 2 दिन पहले, बेल से 2 दिन पहले प्रेशर काफ़ी था और उसके बाद ख़त्म हो गया। अब आप क्या समझते हैं कि आप इंसाफ के लिए जो आज आपने एक सीढ़ी पकड़ी है कि ये एक ऐसा प्रेसिडेंट बन जाए कि आने वाले तमाम लोगों को इससे नसीहत मिल जाए, क्या पैगाम देंगे? क्योंकि आपका वो जो दुख और दर्द हम सब समझ सकते हैं, वो नुकसान जो हुआ वो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जो सीढ़ी आपने पकड़ी और जिस डगर पर आप चलें उसके लिए कितने पुरुमीद हैं आप? मैं बहुत पुरुमीद हूँ। अल्लाह के घर में मुझे बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा। और जब इंसान, मैं ये समझता हूँ, जब इंसान खालिस्तन अल्लाह की मखलूक के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए निकलता है तो अल्लाह उसके साथ होता है। क्योंकि जहाँ तक मेरी ज़ात की बात है, मैंने तो बहुत कुछ खो दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। अब खोने को कुछ नहीं है। बेटियाँ हैं, उनकी शादी हो जाएगी, एक बेटा है, और मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अब भी कहता हूँ कि ये जंग जो मैं लड़ रहा हूँ ये एक जहाद है इस माशरे की बेहतरी के लिए। जो माशरे के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि आप किसी को मार दें, किसी की इज़्ज़त रुसवा कर दें, उसकी कीमत पे कर दें, किसी को ख्वार कर दें, उसकी कीमत पे कर दें, ये कॉन्सेप्ट जो है इसके ख़िलाफ़ एक जहाद है कि हम सब एक पाकिस्तानी हैं, सिटीज़न हैं, फिर हम मुसलमान भी हैं, तो दीन की रूह के लिहाज से भी ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि माशरे के अंदर मेरी 6 कुर्बानियाँ जा चुकी हैं। अच्छा, रफ़ाकत भाई ये बताइएगा कि पुलिस ने जो तफ्तीश की है अब तक उससे मुतमईन है? बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। अच्छा, अफरान के वालिद की बेल हो गई है, उसके खिलाफ जा रहे हैं आज ऊपर, आपको अपील करेंगे? वो राणा साहब जो लायर हैं वो बेहतर जानते हैं क्या करना है, क्योंकि मैं इस कानून नहीं आप जानते, लेकिन आपका है कि उसके वालिद की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी जी। उस हिसाब से तो जो मैं ये समझता हूँ कि जो अपना DSP साहब जो इन्वेस्टिगेटर हैं उन्होंने जो ज़मीनी भरी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत मजबूत थी। फिर जो बुरहान मौजूम साहब ने जो अपना बताया उनको, जज साहिबा को, मतलब कि जो कोर्ट में उन्होंने बात की वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि जी वहाँ, क्योंकि जब मारपिटाई हुई तो उसके बाद हमें तो होश नहीं थी, तो उनकी जो थी उस हिसाब से तो उसकी बेल कैंसिल हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई।
इसका जो दोस्त पकड़ा हुआ है, इन लोगों का क्या किरदार था? ये लोग भी बीच में शामिल थे, जो 3 दोस्त थे अफनान के साथ? गाड़ी में ज़रूर बैठे थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, वो गाड़ी में थे। लेकिन जब इसने बदतमीजी की है, जब मैंने डांटा तो ये सारे बच्चे अंदर बैठ गए। इन्होंने हमारे साथ कोई, ये बदतमीजी इसी ने की, इसी एक ने की थी। इसी एक ने। बहुत शुक्रिया। और उसका ये है कि आपको ने शायद इब्राहिम का बयान सुना भी हो कि जब ये बहुत तेज़ी में आ रहा था, हमने इसे कहा गाड़ी स्लो करो, लेकिन इसने हमारी बात नहीं सुनी। उसका ये बयान आ चुका है ऑलरेडी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका रफ़ाकत साहब, हमसे बात कर। मेरी रफ़ाकत से मुलाकात हुई और बड़ी दर्द भरी दास्तान जो उन्होंने सुनाई, उस दर्द भरी दास्तान में से बहुत सारी चीज़ें वो सामने आई हैं। जिसे मैंने बताया कि रफ़ाकत की गुफ्तगू तो आपने सुनी है, उन्होंने क्या कुछ कहा। अब इस केस में आज भी जो है डेवलपमेंट ये हुई है कि आज भी पुलिस को जो है रिपोर्ट्स नहीं मिली हैं। ओसिफिकेशन टेस्ट की, फोटोग्रामेटिक टेस्ट की, पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आई, जिसकी वजह से इसका जो चलान है वो अभी तक अपनी हतमी शक्ल नहीं ले सका। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस चलान को मुरतब होने में इतनी ही देर है जितनी रिपोर्ट्स को आने में देर है। जैसी रिपोर्ट्स मौसूल होंगी तो फौरी तौर पर इसका चलान जो है मुरतब कर दिया जाएगा। अब 2 से 3 और सवाल पैदा होते हैं कि पुलिस ने अभी तक अफनान के दोस्त इब्राहिम की जो है वो गिरफ़्तारी क्यों इल्तिबा में रखी है। जो हमारी इतलात थी कि पुलिस उसकी गिरफ़्तारी जो है वो जल्द डाल देगी और उसको भी बाकायदा तौर पर अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो उसमें भी आज एक बात ये सामने आई है कि शायद पुलिस अब अफनान के इस दोस्त को सहारा लेकर बाकायदा तौर पर 302 को जो है वो इस्टेब्लिश करना चाह रही है, क्योंकि अभी तक के जो इतलात हैं और अभी तक के जो शवाहिद हैं, उन शवाहिद के मुताबिक तो 302 जो है वो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है। लेकिन पुलिस की भरपूर कोशिश, और मुद्दई से आज जब मेरी बात हुई तो रफ़ाकत, तो उसका बिल्कुल ये कहना था कि हमारे से उसकी मुमारी हुई है, और उसने कहा कि ये बात मैं बिल्कुल बरमला कह रहा हूँ कि अफनान का दोस्त जो इब्राहिम है, उसने ये पुलिस को पहले बयान भी दिया था कि अफनान ने तैश में आकर जो है वो गाड़ी को हिट किया है, और वो उसको मना कर रहे थे कि गाड़ी इतनी तेज़ मत चलाई जाए। लेकिन इसके बावजूद जो है वो अफनान ने गाड़ी बहुत तेज़ चलाई और गाड़ी को हिट किया, जिसके नतीजे में जो 6 अमवात हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस क्या इस लड़के को जो इब्राहिम है वादा माफ़ गवाह तो नहीं बना रही, क्योंकि अगर ये वादा माफ़ गवाह बन जाता है और पुलिस को फ़िलहाल ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे ये बात इस्टेब्लिश हो सके कि आया इनकी लड़ाई हुई थी, इनकी कोई मुँहमारी आपस में हुई थी, छेड़खानी इसने की थी या नहीं की थी, तो उस तमाम सूरत हाल में अगर ये वादा माफ़ गवाह बन गया तो फिर 302 जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगी। पुलिस बहुत सारी चीज़ों में अभी तक चुप भी साध कर बैठी हुई है। शायद वो इन्हीं चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं कि इसमें हमें अहम क्लू मिल जाए। फोटोग्रामेटिक टेस्ट के बाद कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी और जो तस्वीर गई हैं वो मैच कर जाएंगी। ओसिफिकेशन टेस्ट में उसकी उम्र का तयन हो जाएगा, क्योंकि मुद्दई ने आज ये भी कहा कि उस लड़के की उम्र 18 साल से ज़्यादा है और उसकी उम्र 19 साल के करीब है। वो 12वीं जमात का तालिब इल्म है और ये इस वजह से उनको ये श्योर है कि शायद उसकी उम्र 19 साल है। लेकिन अब ओसिफिकेशन टेस्ट में ये बात सामने आएगी कि उसकी उम्र 18 साल से कम है या ज़्यादा, ये ओसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट्स ही हमें क्लियर कर सकती हैं। इसके साथ साथ एक अहम बात ये भी रही कि उन्होंने ये बात कही कि पुलिस की जो तफ्तीश है उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। बहुत ही सुस्त उन्होंने पुलिस ने तफ्तीश की और इस तफ्तीश की वजह सुस्त तफ्तीश की वजह से जो है इनका जो केस है वो काफ़ी हद तक ख़राब भी हो चुका है। एक बात और उन्होंने यहाँ पर यह भी हमें बताई कि जो अफनान के वालिद की ज़मानत ATC से हुई है, उस हवाले से उनको बड़ी उम्मीद थी कि ATC से उनकी ज़मानत कैंसिल हो जाएगी और वह गिरफ़्तार होंगे, क्योंकि ये जाए वकूआ के ऊपर मौजूद थे और अपने बेटे को वहाँ से भगाने में और वकूए से इनका भरपूर हाथ है। लेकिन पुलिस ने अपनी ज़िम्नी भरपूर भर के लिखी, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली। मुद्दई का एक और आज उसने बात यह भी बताई कि जो दोनों बाकी दोस्त थे अफनान के, वो दोनों दोस्त जो हैं इस वक्त मफरूर हैं। उनमें से ये भी मालूम पड़ा कि एक दोस्त जो है वो UK नेशनल था और वो यहाँ से अब बैरून मुल्क जा चुका है, जबकि एक दोस्त जो है वो अभी मफरूर है, एक दोस्त ज़ेर हिरासत है और ख़ुद अफनान जो है वो जुडिशल रिमांड पर जेल चला गया। 16 तारीख को उसका रिमांड ये जुडिशल ख़त्म होगा और उसको दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा, जहाँ पर पुलिस जाहिर सी बात है अब कुछ ऐसा रहा नहीं है कि उसके जिस्मानी रिमांड की सज़ा करे, तो जाहिर सी बात है उसके जुडिशल रिमांड में दोबारा तोसी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ एक अहम बात यह भी है कि सोचने वाला सवाल है कि अफनान की दरख्वास्त बाद अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत
वो अभी तक क्यों नहीं दायर की गई। शायद वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये 302 है, फौरी तौर पर इसकी ज़मानत होनी भी नहीं है, पुलिस का चलान मुरतब हो जाए, चलान आ जाए तो उसके बाद वो ज़मानत जो है वो अप्लाई करेंगे, ताकि असल हक़ाइक़ जो है सामने आए, फिर वो ग्राउंड्स लेने के बाद जो है इस ज़मानत को अप्लाई किया जाएगा। ये तमाम कुछ चीज़ें थी। अफनान के वालिद की गुफ्तगू भी आपने सुनी। ये बड़ी दर्दनाक सूरत हाल है। मैं आज मेरी उनसे कुछ बातचीत ऐसी हुई है जिसे मैं अल्फाज में शायद बयान नहीं कर सकता अपने वीलॉग में भी, लेकिन बड़ी दर्द भरी कहानी थी। जो साजिद थे इनके दमाद, वो पेशे के लिहाज से एक टीचर थे। बहुत सारे दोस्तों को भी शायद इस बात का इल्म ना हो। वो मुख्तलिफ अकेडमीज़ में पढ़ाते थे, कॉलेजेस में पढ़ाते थे, और जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है उनके साथ प्यार और मोहब्बत करते थे। उनके पढ़ाने का अंदाज़ गालबन बहुत अच्छा था, जिस वजह से बच्चे जो हैं उनके लिए उनकी कमी को शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि गालबन शायद वो एहतिजाज के लिए जाएँ और जस्टिस के लिए जाएँ कि इस नाक खून का जो है वो इंसाफ उन्हें मिलना चाहिए। और एक भरपूर जो है वो इस हवाले से को लाहमल भी शायद गालबन तरतीब देंगे। लेकिन इसके साथ रफ़ाकत से एक और बात बताई कि उसकी बेटी का जो जहेज़ है वो आज भी उसी तरह ही घर में पड़ा हुआ है। उसने कहा मेरे चले गए हैं सारे, आधे ज़्यादा मेरा ख़ानदान जो उजड़ चुका, अब मेरी बाकी भी 2 बेटियाँ हैं, उनकी मैं शादी कर दूँगा। ये बेसिकली शादी वाला ही घर था जहाँ सफ़े मातम जो है अब बिछी हुई है। और अब इस केस का मंतकी अंजाम जो है वो अफनान की रिपोर्ट्स, उसके बाद इब्राहिम के बयान पर आकर ख़त्म होगा, और उसके बाद मालूम होगा कि भाई अब ये केस क्या रुख इख्तियार करता है। वीलॉग के आखिर में मैं जिससे मैं हमेशा से कहता हूँ और कहता आया हूँ कि खुदारा अपने कम सिन बच्चों को जो है वो गाड़ी या मोटरसाइकिल मत दें, उनको मेन रोड पर मत आने दें। इस तरह आप ख़ुद को भी महफूज रखेंगे, अपने ख़ानदान को भी महफूज रखेंगे और दूसरों को भी महफूज रखेंगे, क्योंकि जान बहुत कीमती है। कुछ मालूम नहीं किस जान के ज़िम्मे जो है कितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, और इन ज़िम्मेदारियों को उसने उठाना होता है। गो कि रब करीम जो है वो पालने वाला है, वो रिज़्क़ अता करने वाला है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ज़मीन पे रहते हुए, इस कुरे अर्ज़ पर रहते हुए, कुछ ज़िम्मेदारी बतौर इंसान हमारी भी है कि हम अपनी भी ज़िंदगी को महफूज बनाएं, दूसरों की ज़िंदगी को भी महफूज बनाएं। आखिर में एक इल्तिजा और करूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि असल हक़ाइक़ जो है वो आप तक पहुँचते रहें। अल्लाह निगहबान।